नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज काफ़ी अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा के ऊपर ही कई विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट किया था कि सर हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसको प्रारंभ किया जाए। व्याकरण पढ़ रहे थे हम, और व्याकरण के अंदर अब तक हमारे कारक, संधि, जो प्रत्यय को छोड़ के कारक, संधि और अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, वाच्य परिवर्तन, ये टॉपिक हो गए हैं। और व्याकरण के अंदर हमारे कुछ ही पॉइंट बचे हुए हैं, जैसे समास रह गया, अपना अव्यय रह गया और प्रत्यय रह गया। तो ये जो 3 पॉइंट बच रहे हैं वो भी हम जल्द ही शुरू करेंगे। किसी विद्यार्थी को पहले व्याकरण पढ़ने की इच्छा हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर व्याकरण पढ़ाएं, हम व्याकरण शुरू कर देंगे। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं सर्वप्रथम मेरे सभी गुरुजनों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम अपनी पाठ्य पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं गुरु के बारे में 2 शब्द कहूँगा। देखिए, जीवन में गुरु एक वो होता है कि जो हमें अच्छे मार्ग की तरफ अग्रसित करे। ऐसा नहीं कि जो हमें पढ़ाता है वही क्या है, गुरु है। जो हमें अच्छे मार्ग की तरफ ले जाए वही क्या है, गुरु है। गुरु वो होता है कि जो स्वयं किस में रहता है, अंधकार में, लेकिन दूसरों को वो क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो अपने जीवन में आप किसी भी मार्ग में, किसी भी पद पर आसीन हो जाओ, लेकिन कभी भी अपने गुरुजनों का अपमान मत करना, क्योंकि गुरु वो है जिनको स्वयं किसके समान माना गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, यानी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे शब्दों से क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। तो जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और गुरु हमें हमेशा अच्छे मार्ग की तरफ अग्रसित करते हैं। तो आज इसी पावन पर्व पर ही गुरु पूर्णिमा के इसी शुभ वेला पर मैं आप सभी के लिए शुभाशीष, मंगल कामनाएं, ईश्वर से यही आराधना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को आसानी से आप प्राप्त कर सको। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपसे यही विनती है कि आप निरंतर क्या करते रहे, प्रयास करते रहे, क्योंकि कहा गया है यत्नम बिना रत्नम न लभते, यानी परिश्रम के बिना रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। आपने देखा होगा एक जो सुनार है, जब वो एक अंगूठी बनाता है तो उस अंगूठी को बनाने के लिए भी वह उस चांदी को क्या करता है, बार बार कूटता है, पीटता है, थपता है, तब जाकर के वो उस अंगूठी को प्राप्त करता है। तो यही कहूँगा, यत्नम बिना रत्नम न लभते, यानी परिश्रम के बिना रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर एक ऐसा संकल्प ले कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे गुरुजनों को मेरे से जो उम्मीदें हैं, जो मेरे गुरुजनों को मेरे ऊपर जो विश्वास है, जो आशाएं उनको मेरे पर हैं, उन उम्मीदों के ऊपर मैं क्या कर सकूं, खरा उतर सकूं, ऐसी कोशिश करें। ईश्वर को निरंतर अपने मन में बसाए रखें, निरंतर उनके प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा, आस्था और विश्वास है वो व्यक्ति कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसानी से क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक, और पाठ्य पुस्तक में अपना पहला पाठ है जय सुर भारती, यानी जो सुर की देवी है माँ सरस्वती, उसी माँ सरस्वती की यहाँ वंदना की गई है। और बहुत ही सुंदर शब्दों में डॉक्टर हरिराम आचार्य जी के द्वारा यहाँ एक कविता के माध्यम से माँ सरस्वती की आराधना की गई है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे, क्योंकि विद्या की जो दायिनी देवी है उसी का पहला पाठ है। और मैं ये मानता हूँ कि जब माँ सरस्वती की आराधना यदि सच्चे मन से की गई हो तो हमारा जो आगे के जो लेसन है या अन्य जो हमारे लक्ष्य हैं वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं हम जय सुर भारती। देखिए, वाणी वंदना गीति इयम, यानी वाणी की वंदना, वाणी की जो देवी है उसकी वंदना गीतियम, यानी एक गीत के माध्यम से यहाँ की गई है, वंदना की गई है। यानी वाणी की जो देवी माँ सरस्वती है उसी माँ सरस्वती की वंदना यहाँ एक गीत के माध्यम से की गई है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना, सरल और सरसी सरस्वती वंदना, माँ शारदे की जो वंदना है गीति रहीम, यानी ये जो गीत है
गीतिरियम। देखिए यहाँ हमारा पद आया गीतिरियम। आपसे निवेदन है कि अपने हाथ में एक पेंसिल रखें, क्योंकि जो भी पाठ में संधि पद आएंगे हम उनकी यहाँ बात करेंगे। हमारे यहाँ पद आया गीतिरियम, ठीक है। संधि हमने पढ़ ली है, संधि विच्छेद हम करेंगे इसका। गीति दने इयम, कौन सी संधि है यहाँ? रुत्व विसर्ग संधि। विसर्ग का क्या हो गया? र, और ई इसमें मिल गया, और संधि कौन सी हुई यहाँ? रुत्व विसर्ग संधि। तो आप यहाँ पाठ में लिखेंगे गीति धन इयम रुत्व विसर्ग संधि, यानी ये एक गीत के माध्यम से कवि पुंगेन यानी कवियों में जो श्रेष्ठ कौन? डॉक्टर हरिराम आचार्य, डॉक्टर हरिराम आचार्य जी के द्वारा विरचिता वर्तते लिखी गई है। यानी ये जो वाणी की देवी सरस्वती है उसकी ये जो वंदना है एक गीत के माध्यम से जो कवियों में श्रेष्ठ कौन? आचार्य, आचार्य जी कौन? हरिराम जी आचार्य, इनके द्वारा यह कविता लिखी गई है। 1966 में यानी ईसवी वर्ष के 1966 में रचिता लिखी गई है। कौन से सन में लिखी इन्होंने? ईसवी संवत के 1966 में। वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा, और कौन सी राग में इसको उपनिबद्धित किया गया है? वसंत बहार राग में। मधुछंदा इत्याके इति धन आखे, यहाँ पर भी संधि है, कौन सी? यण संधि लिखेंगे हम। इत्याके संधि विच्छेद लिखेंगे, इति धन आखे, यहाँ ई के स्थान पे क्या हो जाता है? ये, और संधि कौन सी है? यण स्वर संधि, ठीक है। इति यानी इसी, आखे यानी नाम, यानी इसी नाम का जो ग्रंथ है संकलिता, उस ग्रंथ में ये क्या की गई है? संकलित की गई है। यानी डॉक्टर हरिराम आचार्य जी के द्वारा जो 1966 में लिखी गई ये जो कविता है, यह वसंत बहार में क्या है? जो उपनिबद्धित एक ग्रंथ है, कौन सा? मधुछंदा, उस ग्रंथ में इस कविता को क्या किया गया है? संकलित किया गया है। लोके बहुश्रुताच, और ये जो कविता है लोक में क्या की गई है? बहुत सुनी गई है वस्तुतः है, और ऐसा लगता है कि वास्तव में कवि आद्या गीति रचना, कवि की ये क्या है? पहली रचना है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कवि की क्या है? पहली रचना है। यही जो बहुतर प्रकाशिता, बहुत बार क्या हो गई? प्रकाशित हुई है। ये जो कविता है अनेक बार आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऊपरी लंबे समय से क्या होती है? बार बार प्रचारित और प्रसारित होती रहती है। तो ये थी अपनी पाठ की प्रस्तावना। पाठ की प्रस्तावना से हम प्रसंग बनाएंगे, और क्योंकि हमारी जो पेपर होता है आरबीएससी का, उसके अंदर 2 प्रश्न आते हैं। एक तो आता है संस्कृति व्याख्या, वहां हमें एक श्लोक की संस्कृत व्याख्या करनी होती है सप्रसंग, और एक प्रश्न आता है हिंदी व्याख्या, वहां पर भी हमें सप्रसंग हिंदी व्याख्या करनी होती है। तो पाठ की प्रस्तावना से हम यहाँ प्रसंग बनाएंगे, और उसके साथ साथ ही इसका जो भाव है उसको आसानी से समझेंगे, ठीक है। पहला श्लोक है अपना, जय है भगवती सुर भारती तौ चरणौ प्रणमाम है, नाद ब्रह्मयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम है। यानी देखिए यहाँ कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य जी कह रहे हैं कि नाद ब्रह्मयी शब्दों का यहाँ से अर्थ निकलेगा, अब यहाँ से अर्थ निकलेगा श्लोक का। कह रहे हैं कि नाद ब्रह्मयी है शब्दों की देवी, नाद यानी है शब्दों की, ब्रह्मयी यानी देवी, है शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, है शब्दों की देवी। जय है भगवती सुर भारती, हे भगवती सुर भारती, हे सुरों की देवी, हे शब्दों की देवी, तुम्हारी क्या हो? जय हो, तुम्हारी जय हो। तौ चरणों प्रणमाम है, तुम्हारे चरणों में हम सभी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, हे वाणी की देवी, हे सुरों की देवी, तुम्हारी क्या हो? जय हो, जय हो। तौ चरणों प्रणमाम है, तुम्हारे चरणों में हम सभी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। शरणम ते गच्छाम है, हे सुर की देवी, हे वाणी की अधिष्ठात्री देवी, शरणम ते गच्छाम है, और हम सभी तुम्हारी शरण में जाते हैं। देखिए कवि ने यहाँ अनेक विशेषण शब्दों के द्वारा माँ सरस्वती की क्या की गई है? आराधना की है। और कवि ने अनेक विशेषण शब्द जैसे वाणी की देवी, सुरों की देवी और शब्दों की देवी, ऐसे अनेक विशेषण शब्दों के द्वारा माँ सरस्वती को क्या किया है? संबोधित किया है। तो इसी श्लोक में हमारा एक पद आया वागीश्वरी।
क्या है यहाँ, वागीश्वरी। तो वागीश्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक धन ईश्वरी। वागीश्वरी का संधि विच्छेद लिखेंगे वाक धन ईश्वरी। कौन सी संधि है, जश्त्व व्यंजन संधि। ठीक है, संधि हमने पढ़ ली है, ज्यादा परिचर्चा यहाँ नहीं करेंगे। वागीश्वरी पद में कौन सी संधि है, वाक धन ईश्वरी जश्त्व संधि। ठीक है, पहले श्लोक में कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार पुनः देखें, जय है भगवती सुर भारती, हे सुरों की देवी, हे भगवती माँ शारदे, तुम्हारी क्या हो, जय हो। हे शब्दों की अधिष्ठात्री देवी, हे शब्दों की देवी, तुम्हारी क्या हो, जय हो। हम सभी तुम्हारे चरणों में क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और हम सभी तुम्हारे शरण में क्या करते हैं, आते हैं। हे माँ सरस्वती, आपकी क्या हो, जय हो। ठीक है, दूसरा श्लोक देखें, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदिती चरणा नवरस मधुरा कविता मुकरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, यानी कवि यहाँ कह रहे हैं कि त्वम असि यानी तुम ही हो, त्वम धन असि। त्वम असि का संधि विच्छेद होगा त्वम धने असि। कौन सी संधि है यहाँ, अनुस्वार संधि, क्योंकि मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार, लेकिन बाद में यह क्या था, स्वर, तो ये इसमें आके क्या हो जाता है, मिल जाएगा, और रूप क्या बन जाएगा, त्वमसि। ठीक है, तो त्वमसि का संधि विच्छेद आप यहाँ लिखेंगे, त्वमसि यानी तुम ही हो, शरण्य यानी शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्या यानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ। देखिए अर्थ समझे, कवि कह रहे हैं, कौन, हरिराम आचार्य जी कह रहे हैं कि हे मां शारदे, आप तीनों लोकों में क्या हो, सर्वश्रेष्ठ, त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में आप क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो, और तीनों लोकों को तुम ही क्या हो, शरण देने वाली हो, तुम ही शरण देने वाली हो, और तीनों लोकों में तुम ही क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवता, मुनि लोग भी चरणा यानी तुम्हारे चरणों की, वंदित यानी वंदना करते हैं, यानी देवता और मुनि जो ऋषि मुनि हैं वो भी है मां सरस्वती आपके चरणों में क्या करते हैं, वंदना करते हैं। हे मां शारदे, आप तीनों लोकों में क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तीनों लोकों को शरण देने वाली हो, आप शरणदात्री हो, और देवता और मुनि लोग भी तुम्हारे चरणों में क्या करते हैं, नित्य वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस यानी 9 प्रकार के रसों से, मधुर कविता यानी कविताओं से मुखरित होने वाली 9 प्रकार के जो रस हैं, जो आपके 9 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, रुद्री, करुण, ये जो वीर, ये जो 9 रस हैं, उन्हें 9 प्रकार के रसों से युक्ति कविताओं से आप क्या होने वाली हो, मुखरित होने वाली हो, यानी ऐसी कविताओं से आपका गुणगान किया जाता है जो 9 प्रकार के रसों से क्या है, युक्त हैं। स्मित रुचि, स्मित यानी मंद मुस्कान वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, रुचिरा आवरणा और मंद छवि युक्त आभूषणों को धारण करने वाली ऐसी मां सरस्वती आपकी क्या हो, जय हो। देखिए श्लोक में यह पद है कविता, कविता का प्रकृति प्रत्यय होगा कवि धन तल प्रत्यय इसमें, और रूप बनता है अपना कविता। उसके बाद में इसी में एक पद आया रुचिरा भरणा, रुचिरा भरणा का संधि विच्छेद हो जाएगा रुचि ही धन्य आभरणा, यानी सुंदर आभूषणों को धारण करने वाली, ऐसे आभूषणों को धारण करने वाली ऐसी मां सरस्वती आपकी क्या हो, जय हो। देखिए एक बार पुनः देखें, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, हे मां शारदे, आप तीनों लोकों में क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो, और तीनों लोकों को तुम ही क्या हो, शरण देने वाली हो। सुर मुनि वंदित चरणा, देवता मुनि लोग भी तुम्हारे चरणों में क्या करते हैं, नित्य वंदना करते हैं, और 9 प्रकार के रसों से युक्ति कविताओं से आप क्या होने वाली हो, मुखरित होने वाली हो। ऐसी मां सरस्वती जो मंद मंद मुस्कान वाली है और सुंदर आभूषणों को धारण करने वाली है, ऐसी मां सरस्वती की मैं नित्य क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। कौन कह रहा है, डॉक्टर हरिराम आचार्य, पाठ के क्या है, ये रचनाकार हैं। ठीक है, अगला श्लोक है, आसीना बहुमान संसे
कुंद तुहीन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। आसीना भव मानसन से कुंद तुहीन शशि धवले। देखिए श्लोकार्थ यहां से निकलेगा कुंद तुहीन शशि धवले, यानी मां सरस्वती को विशेषण शब्दों से संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे चमेली, कुंद यानी चमेली, तुहीन बर्फ, चंद्रमा, शशि यानी चंद्रमा, धवले यानी जैसे धोले वर्णों वाली, हे चमेली बर्फी चंद्रमा के समान धोले वर्णों वाली यानी सफेद वर्णों वाली मां शारदे आसीना भव यानी आसीन हो, भव यानी आप ही, मानसन से मेरे मन रूपी सरोवर में आप क्या हो, विराजमान हो। कवि हरिरामाचार्य जी कह रहे हैं कि हे चमेली के समान, हे बर्फ के समान, हे चंद्रमा के समान सफेद वर्णों वाली मां शारदे, आप मेरे जो मन रूपी सरोवर है, मेरा जो मानस हंस है, मेरा जो मन रूपी सरोवर है, उसी मन रूपी सरोवर में आप क्या हो, आसीन हो, विराजमान हो। कवि मां शारदे से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे सफेद बर्फ के समान, हे चंद्रमा के समान, हे बर्फ के समान धोले वर्णों वाली मां शारदे, आप मेरे मन रूपी सरोवर में क्या हो, विराजमान हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। सित यानी सफेद, पंकज यानी कमल के समान, तनु यानी पवित्र सुंदर, तनु यानी शरीर, विमले यानी पवित्र, हे सफेद कमल के समान सुंदर पवित्र शरीर वाली मां शारदे, आप ही मेरे मन रूपी सरोवर में विराजमान होकर के क्या करें, मेरी जो अज्ञानता है, हर यानी उसका हरण करो, जड़ताम यानी जो मेरी अज्ञानता है उसका कुरु यानी करो, किसका हरण करो, मेरे मन रूपी सरोवर में जो अज्ञानता है, मेरे अंदर जो अज्ञानता है उसको आप क्या करो, दूर करो। और बोधि विकासम, किसका विकास करो, मेरे अंदर बुद्धि का विकास करो। ऐसी कवि मां शारदे से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। पुनः देखें, कुंद तुहीन शशि धवले, हे सफेद कमल के समान, हे सफेद बर्फ के समान, हे चंद्रमा के समान, हे सम्मेली के समान सफेद वर्णों वाली, धोले वर्णों वाली मां शारदे, आसीना भव, भव यानी आप, आसीन यानी आसीन हो, मानस हंस से मेरे मन रूपी सरोवर में आप क्या हो, विराजमान हो। हे सफेद कमल के समान तनु विमले, सुंदर पवित्र शरीर वाली मां शारदे, मेरे अंदर जो अज्ञानता रूपी विष है उसका आप क्या करो, हरण करो। और बोधि विकासम, किसका विकास करो, बुद्धि का विकास करो। कवि ने यहाँ अनेक विशेषण शब्दों से मां सरस्वती की क्या की है, प्रार्थना की है। और मां सरस्वती को बुद्धि का विकास करने वाला, अज्ञानता को दूर करने वाला और सफेदी कमल के समान सुंदर पवित्र शरीर वाला और सफेद धोले वर्णों वाला बताया है। जब हम संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या करते हैं तो उस समय हम विशेषण शब्दों के द्वारा वहां पर विशेष पॉइंट लिखते हैं, तो उन विशेष पॉइंटों में हम ये चीजें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला श्लोक देखें, ललित कलामयी ज्ञान विवाहमयी वीणा पुस्तक धारिणी। ललित कलामयी ज्ञान विवाहमयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास तनाव तव पद कमले ऐकुंठा विसरिणी। यानी कवि मां सरस्वती की आराधना करते हुए कह रहा है कि ललित कलामयी, विभिन्न कलाओं से युक्ति, ज्ञान विवाहमयी, ज्ञान की देवी, ज्ञान का प्रकाश देने वाली, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, हे मां शारदे, आप विभिन्न कलाओं से क्या हो, युक्त हो, ज्ञान का प्रकाश देने वाली, ज्ञान की ज्योत जलाने वाली, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली ऐसी मां शारदे से मेरी प्रार्थना है कि मतिरास तनव, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वो तव पद कमले, तुम्हारे जो कमल रूपी चरण हैं उनमें क्या रहे, तनव यानी स्थिर रहे। हे मां शारदे, मेरी आपसे ये छोटी सी प्रार्थना है कि तुम्हारे जो कमल रूपी चरण हैं उन कमल रूपी चरणों में मेरी जो मति है वो क्या रहे, स्थिर रहे। ऐकुंठा विसरिणी, हे अज्ञानता रूपी विष को हरण करने वाली, ऐ यानी है, कुंठा यानी अज्ञानता रूपी विष यानी जो अज्ञानता रूपी जहर है उसको हरण करने वाली, हे मां शारदे, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी ये जो मति है, मेरी ये जो बुद्धि है, वो तुम्हारे कमल रूपी चरणों में क्या रहे, स्थिर रहे। ऐसी मेरी मां आपसे क्या है, प्रार्थना है। जय है भगवती सुर भारती, हे सुर की देवी, आपकी क्या हो, जय हो, जय हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी
किसी विद्यार्थी के कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आपको श्लोक का प्रसंग लिखना है, प्रसंग लिख के आपको इसकी हिंदी व्याख्या करनी है, सीधा सीधा अर्थ नहीं लिखना है, आपको हिंदी व्याख्या करनी है और अपने शब्दों में करना है। ऐसा नहीं हो, कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं पासबुक वगैरह की सहायता ले लेते हैं, तो पासबुक वगैरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। और भी यदि किसी विद्यार्थी को ऐसा लग रहा हो कि हम व्याकरण ही पढ़ेंगे तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। व्याकरण के अंदर हमारे पॉइंट बचे हुए हैं प्रत्यय, अव्यय और समास और समय लेखन। जिस पॉइंट को भी आप पढ़ना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अन्यथा हम पाठ्य पुस्तक में यदि अगला पाठ पढ़ना चाहे आप ही, दूसरा पाठ अपना संज्ञा शक्ति, यानी संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। यदि आप लेसन पढ़ना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखे आप, और यदि व्याकरण पढ़ना चाहे तो आप व्याकरण के बारे में लिखे। श्लोकों में कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई भी दिक्कत हो आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी कल 11 बजे जो सेटिंग है वो ऑन रहेगी, तो उस समय भी आप ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का आभार, धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर पुनः आप सभी विद्यार्थियों के लिए शुभाशीष मंगल कामनाएं। आप निरंतर उन्नति के मार्ग पर क्या रहें, अग्रसित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।